आप कितने लचीले हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत असफलताओं और रुकावटों से शीघ्र ही उबर जाते हैं, जबकि अन्य लोगों के लिए यह अधिक कठिन होता है। जब जीवन आपको नीचे गिराता है, तो क्या आप जल्दी से खुद को संभाल लेते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाते हैं, या क्या आप खुद को चुनौती से निपटने की अपनी क्षमता में बहुत कम आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से अभिभूत पाते हैं? अगर आप खुद को बाद वाली श्रेणी में पाते हैं, तो चिंता न करें। सौभाग्य से मानसिक लचीलापन बनाने के लिए कई व्यवहारिक रणनीतियां हैं। यह एक ऐसा गुण है जिसे अभ्यास, अनुशासन और कड़ी मेहनत के जरिए सीखा और निखारा जा सकता है। हमारे लचीलेपन की परीक्षा अक्सर तब होती है जब जीवन की परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से और बदतर रूप से बदल जाती हैं, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी छूट जाना या किसी रिश्ते का खत्म हो जाना। हालांकि ऐसी चुनौतियां आपको ऊपर उठने और पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर वापस आने का अवसर देती हैं। अपने मानसिक लचीलेपन को विकसित करने और उसे बेहतर बनाने तथा जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तकनीकें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मानसिक शक्ति किसी व्यक्ति की तनाव, दबाव और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की क्षमता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। मानसिक शक्ति का निर्माण आपके सर्वोत्तम जीवन जीने के लिए मौलिक है। जिस तरह हम अपनी शारीरिक मांसपेशियों के निर्माण के लिए जिम जाते हैं और वजन उठाते हैं, उसी तरह हमें मानसिक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी विकसित करना चाहिए। इष्टतम मानसिक स्वास्थ्य हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद करता है जिसे हम पसंद करते हैं, सार्थक सामाजिक संबंध बनाते हैं और सकारात्मक आत्मसम्मान रखते हैं। ये जोखिम लेने, नई चीज़ों को आजमाने और जीवन में आने वाली किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने की हमारी क्षमता में भी सहायता करता है। मानसिक शक्ति में ऐसी दैनिक आदतें विकसित करना शामिल है जो मानसिक मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। इसमें उन बुरी आदतों को छोड़ना भी शामिल है जो आपको पीछे धकेलती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण करना चाहिए। मानसिक शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ उन व्यक्तियों द्वारा विकसित की जाती है जो व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देना चुनते हैं। व्यायाम करने और स्वस्थ भोजन करने से शारीरिक लाभ देखने की तरह हमें स्वस्थ मानसिक आदतें विकसित करनी चाहिए, जैसे कृतज्ञता का अभ्यास करना, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य लाभ का अनुभव करना चाहते हैं। हम सभी मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मानसिक मांसपेशियों का अभ्यास और व्यायाम करते रहें, ठीक वैसे ही जैसे आप शारीरिक शक्ति बनाने के लिए करते हैं। जिस तरह से किसी भौतिक वस्तु को वापस उछलने के लिए ताकत और लचीलेपन की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से लचीला होने के लिए भी इन विशेषताओं की आवश्यकता होती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2014 मानसिक लचीलेपन को इस प्रकार परिभाषित करता है: प्रतिकूलता, आघात, त्रासदी, खतरों या यहाँ तक कि तनाव के महत्वपूर्ण स्रोतों का सामना करने में अच्छी तरह से अनुकूलन करने की प्रक्रिया। इसी तरह की एक अवधारणा मानसिक दृढ़ता, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मजबूत बने रहने की क्षमता को संदर्भित करती है। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अपना ध्यान और दृढ़ संकल्प बनाए रखना। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति चुनौती और प्रतिकूलता को एक अवसर के रूप में देखता है, न कि किसी खतरे के रूप में, और जो कुछ भी उनके सामने आता है उसे स्वीकार करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपके पास कुछ हद तक लचीलापन होना चाहिए, लेकिन सभी लचीले व्यक्ति जरूरी नहीं कि मानसिक रूप से मजबूत हों। यदि आप इसे एक रूपक के रूप में सोचते हैं, तो लचीलापन पहाड़ होगा, जबकि मानसिक दृढ़ता उस पहाड़ पर चढ़ने की रणनीतियों में से एक हो सकती है। लचीलापन आपको जीवित रहने में मदद करता है और मानसिक दृढ़ता आपको समृद्ध होने में मदद करती है। मानसिक दृढ़ता तब शुरू होती है जब आप अपने मन में चल रही बातों पर ध्यान देते हैं, बिना उन विचारों या भावनाओं से व्यक्तिगत रूप से जुड़े। फिर मौजूदा स्थिति के बारे में आशावादी विचार जगाने का दृढ़ संकल्प प्राप्त करें। मानसिक शक्ति के निर्माण की तरह मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति मानसिक रूप से संवेदनशील लोगों की तुलना में अधिक हासिल करते हैं और अधिक संतुष्टि का आनंद लेते हैं। प्रोफेसर क्लॉ स्ट्राइकरजिक और क्लॉ एंडी मानसिक दृढ़ता के 4 महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिन्हें वे 4 सी कहते हैं: नियंत्रण, प्रतिबद्धता, चुनौती और आत्मविश्वास। किसी व्यक्ति में इनमें से कुछ गुण हो सकते हैं, लेकिन इन 4 गुणों का एक साथ होना ही सफलता की कुंजी है। 1. नियंत्रण। यह वह सीमा है जिस तक आपको लगता है कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, जिसमें आपकी भावनाएं और जीवन के उद्देश्य की भावना भी शामिल है। नियंत्रण घटक को आपका आत्मसम्मान माना जा सकता है। नियंत्रण पैमाने पर उच्च होने का मतलब है कि आप अपने आप में सहज महसूस करते हैं और आपको पता है कि आप कौन हैं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। दूसरों के सामने अपनी भावनात्मक स्थिति को प्रकट करने की संभावना कम है,
और दूसरों की भावनाओं से कम विचलित होते हैं। नियंत्रण पैमाने पर कम होने का मतलब है कि आपको ऐसा लग सकता है कि घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं और जो कुछ भी होता है उस पर आपका कोई नियंत्रण या प्रभाव नहीं है। 2. प्रतिबद्धता। यह आपकी व्यक्तिगत एकाग्रता और विश्वसनीयता की सीमा है। प्रतिबद्धता पैमाने पर उच्च होने का मतलब है कि आप प्रभावी ढंग से लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और बिना विचलित हुए उन्हें लगातार प्राप्त कर सकते हैं। उच्च प्रतिबद्धता स्तर यह दर्शाता है कि आप ऐसी दिनचर्या और आदतें स्थापित करने में अच्छे हैं जो सफलता को बढ़ावा देती हैं। प्रतिबद्धता पैमाने पर कम होना यह दर्शाता है कि आपको लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राथमिकता देने में कठिनाई हो सकती है या सफलता के लिए आवश्यक दिनचर्या या आदतों को अपनाना मुश्किल हो सकता है। आप अन्य लोगों या प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं से आसानी से विचलित हो सकते हैं। साथ में नियंत्रण और प्रतिबद्धता पैमाने मानसिक दृढ़ता परिभाषा के लचीलेपन वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समझ में आता है क्योंकि असफलताओं से उबरने की क्षमता के लिए ये जानना जरूरी है कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए ध्यान केंद्रित करने और ऐसी आदतें और लक्ष्य स्थापित करने की क्षमता की भी जरूरत होती है जो आपको आपके चुने हुए रास्ते पर वापस ले जाएं। 3. चुनौती। यह वह सीमा है जिस तक आप प्रेरित और अनुकूलनीय हैं। चुनौती पैमाने पर उच्च होने का मतलब है कि आप अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए प्रेरित हैं और आप चुनौतियों, परिवर्तन और प्रतिकूलताओं को खतरों के बजाय अवसरों के रूप में देखते हैं। आप लचीले और चुस्त होने की संभावना रखते हैं। चुनौती पैमाने पर कम होने का मतलब है कि आप बदलाव को खतरे के रूप में देख सकते हैं और विफलता के डर से नई या चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बचते हैं। 4. आत्मविश्वास। यह वह सीमा है जिस तक आप उत्पादक और सक्षम होने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। यह आपका आत्मविश्वास और यह विश्वास है कि आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आत्मविश्वास के पैमाने पर उच्च होने का मतलब है कि आप विश्वास करते हैं कि आप सफलतापूर्वक कार्य पूरा करेंगे और दिनचर्या को बनाए रखते हुए और यहां तक कि अपने संकल्प को मजबूत करते हुए बाधाओं को भी आसानी से स्वीकार करेंगे। चुनौती और आत्मविश्वास के पैमाने मिलकर मानसिक दृढ़ता की परिभाषा के आत्मविश्वास वाले हिस्से को दर्शाते हैं। ये किसी व्यक्ति की किसी अवसर को पहचानने और उसका लाभ उठाने की क्षमता को दर्शाता है तथा परिस्थितियों को स्वीकार करने और तलाशने के अवसर के रूप में देखता है। ये समझ में आता है क्योंकि अगर आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा है और आप दूसरों के साथ आसानी से जुड़ पाते हैं तो आप चुनौतियों को सफल परिणामों में बदलने की अधिक संभावना रखते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।